ये लो भाई। आज अब करेंगे हम ज्योमेट्री का एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है इनसेंटर या हम बोलते हैं अंत केंद्र। किस तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं पेपर में और कैसे करेंगे, तो प्रीवियस पेपरों के माध्यम से देखेंगे कैसे करना है। फिलहाल थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस समझ लेते हैं उस कॉन्सेप्ट को। और वो क्या कहता है कि भाई अगर हमें इनसेंटर समझना है तो सबसे पहले एक लेना है त्रिभुज। ठीक है भाई, मैंने बना लिया एक त्रिभुज और इसके कर देते हैं मार्किंग। मैंने मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इन सेंटर कैसे बनेगा, तो हमें सबसे पहले लेने पड़ेंगे इसके कोण समद्विभाजक। जैसे मैंने कहा है कि ये इसके कोण है, ये इसके कोण है, कोण सी, ये हो गया कोण ए। और इसके लेने पड़ेंगे हमें कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर। तो मैंने अगर इस बी कोण को बाइसेक्ट किया, ठीक है भाई, मैंने यहां से लिया और ये सी को भी बाइसेक्ट कर दिया, और मैंने यहां पर ये ए लिया और ए को भी बाइसेक्ट कर दिया, और ये तीनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे हम कहते हैं क्या, इसे बोलते हैं इंसेंटर या बोल सकते हैं क्या, अंत केंद्र। इसे जनरली आई से डोनेट करते हैं भाई, आई से दिखाते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, कुछ भी मान लो, लेकिन जो एनसीईआरटी में मानते हैं वो उसे आई मानते हैं। अब हमारे पास यहां पर दो कोण दिखाई दे रहे हैं साफ साफ तरीके से। वो कौन कौन से, एक तो एंगल आ गया ये वाला, ठीक है भाई, ये वाला, और एक आ गया हमारे पास, मान लेते हैं ये वाला। ठीक है भाई, ये वाला आ गया। ज्यादातर पेपर में आपसे इन्हीं दो से कोणों से पूछा जाता है। तो अब इनके बारे में समझ लेते हैं माध्यम क्या है कि एक्चुअली में अगर मान लेते हैं, मैं बोलता हूं ये वाला कोण दे रखा है 40। कौन सा दे रखा है, 40, एंगल ए, और ये हमारा आई है। ठीक है, तो अगर ये 40 दे रखा है तो मुझे अगर निकालना पड़ जाए कौन सा, ये वाला बी आई सी। अगर हमें कोण ए दे रखा है 40 और हमें निकालना है कौन सा, बी आई सी, तो बी आई सी क्या होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इसमें या 90 में जोड़ना है क्या, इस कोण का, ए कोण का आधा। तो 40 का आधा जोड़ देंगे, और आधा कितना होता है भाई, ये 90 प्लस आधा कितना होगा, 20। तो यहां पर इस केस में बन जाएगा 110। तो इस क्वेश्चन में इस एंगल को निकालने का तरीका क्या है कि हमारे पास जो एंगल दे रखा है उसका आधा जोड़ देंगे किसमें, 90 में, तो ये निकल जाएगा। अब बाई चांस मैं इसी की बात करता कि हम बोलते भाई ये वाला एंगल नहीं है, ये वाला, मान लो ये एंगल गायब होता और ये दे रखा है, फिलहाल मैं बोल देता हूं यहां पर 110 है, तो ये निकालना हो। तो अगर मुझे यहां से इसमें जाना है तो मैं क्या करूंगा, हमें 90 जोड़ा था, 90 को घटा दो भाई। 110 में से 90 घटेगा तो क्या बचेगा, 110 में से अगर 90 घटेगा तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा भाई 20। और क्योंकि ये आधा लिया था तो इसका मतलब आधा 20 है, तो पूरा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इस केस में बन जाएगा 40। ये है छोटा सा कॉन्सेप्ट। आपसे एग्जाम में प्रीवियस पेपर में जितने भी पूछे हैं वो यहीं से पूछे हैं। तो एक बार पेपर के एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं उन पर देख लेते हैं किस तरह से काम करना है। फिलहाल यहां पर एक चीज है कि अगर आपने ये चीज सीख ली है तो आपको हो सकता है अगले वाले सवालों में ड्राइंग बनाने की जरूरत ही ना पड़े, ये फिगर बनाने की जरूरत ही ना पड़े। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ दो एंगल है भाई। एक तो ये त्रिभुज क्या था, समझ लेते हैं, ए बी सी था, और एंगल ये कौन सा है, अगर मैं इस ए को दिखाऊंगा तो ए कौन सा होगा भाई, अगर इस ए को बताऊंगा तो एंगल क्या बनेगा, बी ए सी। ये तीनों की तीनों जो है वो इस त्रिभुज के ले रखे भाई, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है और सी इसमें भी है। इसका मतलब जो त्रिभुज के हमारे वर्टिसेस होंगे वो अगर तीनों की तीनों दे रखे हैं किसी एंगल में, तो इसका मतलब एंगल ऊपर वाला ही है। इसका आधा 90 में जुड़ जाएगा तो ये बीच वाला निकलेगा। इस बीच वाले को पहचानने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहां इन सेंटर भी इंक्लूड होगा। अगर मैं लिखता हूं या तो बोल दूंगा आई एंगल या बोलूंगा बी आई सी, तो बी आई सी, इसमें से दो वर्ड देखो भाई, ये दो, एक तो सी आ गया और एक ए आ गया, वो बी आ गया। ये तो यहां से ले रखे हैं, लेकिन इसके अंदर वो इन सेंटर भी इंक्लूड है। अगर इन सेंटर भी इंक्लूड दिखाई देगा तो इसका मतलब एंगल ये वाला पूछा है, और ये वाला पूछा है, तो आपको पता ही है इतने बारे में। ये छोटी सी चीज है। अब इस चीज को समझ में आ गया है तो अब देख लेते हैं कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रखे हैं। फिलहाल देख लेते हैं भाई, ये 2011 में पूछा है
भाई ओ एक क्या है, एबीसी का एक अंत केंद्र है। अगर मैं यहां बनाने लग जाऊं तो ओ एक, तो पहले तो बनाते हैं पहले एबीसी त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद बिना आकृति के बनाना सीखेंगे कैसे करते हैं। मैंने ये ले लिया और इसके बाद हमने क्या करा, इन सेंटर भी बना लिया। चलो भाई इन सेंटर बना लेते हैं। या यहां पर सीधा बोला है कि ओ एबीसी का एक अंत केंद्र है तथा ए जो है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तब हमें बीओसी निकालना है। अब बीओसी निकालना है तो या तो मैं ऐसा कर लेता हूं भाई, यहां पर हमें निकालना है ये वाला और ये वाला, ठीक है भाई। ये वाला निकालना है। मैं बोलता हूं ये ए है, ये बी है और ये सी है। और ये केंद्र क्या बनता है, अंत केंद्र क्या बनाया, ओ माना है। आई से मानते हैं, आपकी मर्जी है, कुछ भी मानो, तो ओ मान लिया है। हमें निकालना है ये वाला, और दे कौन सा रखा है, 30 दे रखा है। जब 30 दे रखा है तो मैंने कहा था ये वाला होगा क्या, 90 में इसका आधा। तो 90 में 30 का आधा 15 होगा, और 90 में 30 का आधा 15 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 105। और ये रहा इसका आंसर। भाई देखो, हमें ड्राइंग बनाने की जरूरत ही नहीं है अगर हमने चीजें कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो कैसे, भाई देखो, हमने कहा था कि भाई ए बी सी त्रिभुज है, ठीक है, और हमसे इनमें से ए पूछा है तो ये वाला एंगल पूछा होगा। और हमने देखा कि इन सेंटर जो है ओ है, तो किस किस एंगल में वो इंक्लूड कर रखा है, बीओसी। तो इसका मतलब इन सेंटर वाला एंगल पूछा है और दे रखा है ये। तो मैं क्यों ड्राइंग बनाऊंगा, क्यों ड्राइंग में टाइम खराब करूंगा। मैं सीधा देखूंगा, इस ए का आधा जोड़ दूंगा 90 में, और आधा जैसे जोड़ूंगा तो 105 आ जाएगा। हमें इस ड्राइंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। फिलहाल शुरू शुरू में अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप पहले प्रॉपर ड्राइंग से बनाओ, उसके बाद जब चीजें समझ में आएंगी तो आप बिना ड्राइंग के भी बना लोगे। अगला देखते हैं, कोशिश करेंगे बिना ड्राइंग के बनाने की, ठीक है। एबीसी त्रिभुज है भाई, ठीक है, एबीसी त्रिभुज दे रखा है, उसमें से एबीसी तथा एसीबी के आंतरिक कोणों का आई बिंदु है, समद्विभाजक है, ठीक है। आई आई वो पॉइंट है जहां इन सेंटर बनता है, तथा बीएसी। अब देखो भाई, बीएसी 50 दे रखा है। देखो एबीसी त्रिभुज था, सी इसमें है, बोलो है जी, ए इसमें है जी, और बी भी इसमें है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब हमें बीआईसी पूछा है। बीआईसी पूछने का मतलब है वो नीचे वाला एंगल जिसमें इन सेंटर इंक्लूड होता है। और जब वो निकालना होता है तो क्या करते हैं, 90 में इसका आधा, 90 में 50 का आधा, भाई 25 और जोड़ देंगे, तो 90 में 25 जोड़ेंगे तो 115 नहीं हो जाएगा आंसर। को ड्राइंग बनाई हमने, अगले देख लेते हैं, आगे भाई और देख लेते हैं। भाई एबीसी के जो कोण है बी और सी को आंतरिक समभाजक बिंदु आई पर मिलते हैं यदि बी आई सी, इस बार यहां पर एक्स की वैल्यू पूछी है। बी आई सी का मतलब वही अंत कोण वाला मामला है। तो यहां पर क्या है, a/2 प्लस एक्स दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। a/2, अगर ड्राइंग बनाता तो यहां पर ये a है, ये b और ये c, यहां पर i, तो इसका मतलब इसका आधा जोड़ना है। और किस में जोड़ते हैं भाई, ये तो हमें पता है कि 90 में जोड़ते हैं तब जाके आंसर आता है। इसका मतलब x की जगह 90 मान रखा है, 90 मान रखा है, तो आंसर बन जाएगा 3। ये लो भाई, ये और क्वेश्चन आ गया। यहां पर लिखा है एबीसी है, अगर बीओसी, देखो पहले सबसे पहली बात ओ दे रखा है, इन सेंटर है, इन सेंटर को इंक्लूड किसमें हो रहा है, इसमें। ये 120 है, अगर 120 है तो त्रिभुज भी क्या है, एबीसी है। और तीनों देखो, ए बी ये रहा, ए ये रहा और सी ये रहा। ऊपर वाला कोण पूछा है, और जब ऊपर वाला कोण पूछा होगा तो हम क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले इसमें 90 घटाएंगे, 90 घटाएंगे 120 में से, क्या आएगा 30, और फिर उसका डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 60। और 60 इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। चाहो तो ड्राइंग से बना सकते हो कि भाई मेरे पास ये रहा, और मैंने यहां लिख दिया ये रहा ए, ये बी और ये सी, ठीक है, ये ओ है, और ये दे रखा है 120, और मुझे निकालना है ये वाला बी ए सी निकालना है। तो मैंने क्या कहा था कि ये वाला एंगल जब निकलता है जब 90 में इसका आधा जोड़ते हैं। तो जो 90 में जोड़ा था तो 90 घटा दो, 90 घट गया 30 बचा। 30 निकला क्या था, आधा ए का, जब हम इसे दुगुना कर देंगे तो ये ए बन जाएगा, और इसीलिए क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है 60। यहां पर देखते हैं भाई, हमें पूछा क्या, बीआईसी पूछा है। बीआईसी का आप तो समझ में आ गया, आई इंक्लूड हुआ है। आई क्या है, इन सेंटर है, अंत केंद्र है आई, और आई जब अंत केंद्र है, ये एंगल है भाई। पहली बात तो मान निकालना है, b बराबर 70 है और c बराबर 50 है,
तो BIC का मान पूछा है, BIC का मान। अब बताओ एक बार इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। ये लो भाई, ये रहा मेरा A, ये रहा मेरा B और ये रहा मेरा C। ये इन सेंटर मान लेता हूं I। अब एक बात बताओ, ये मुझे पूरा एंगल दे रखा था कितना, ए जो बी एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 70 दे रखा है, 70 डिग्री का। ये मेरे को जो दे रखा है सी एंगल कितना दे रखा है, ये 50 डिग्री दे रखा है। तो एक बात बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ आता है ना, कितना होता है 180, 180 होता है। तो ये बी 70 का है, ये 50 का है, 70 प्लस 50 120 हो गया। इसका मतलब ए जो है वो 60 का होना चाहिए था। अगर ए 60 का है तो अब तो निकाल सकता हूं ये भाई, 90 में इसका आधा जोड़ना है, 90 में इसका आधा मतलब 60 का आधा 30, 90 में 30 जोड़ दूंगा तो 120 का निकल जाएगा क्या, 120 का निकल जाएगा। और यही मेरा सवाल का आंसर है।